अगर गाली देने से, अपशब्द कहने से, ताना देने से 24 घंटे आपकी बुराइयां निकालने से आपका कुछ बुरा हो रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा। जितनी बुराइयां निकाली जाएगी उतने ही आप चमकते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। निकाल निकालो निकालो। एक कथा आपको पहले सुनाई थी। एक राजा के शरीर में रोग हो गया, शरीर की चमड़ी टपकने लगी, कौड़ का रोग हो गया, पूरा शरीर गलने लगा। राजा बड़ा दुखी हो गया, डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, पर आराम नहीं लगा। आखिरी में डॉक्टर के यहाँ से दिखाते दिखाते जब थक गया, तब वो फिर गया अपने गुरुजी के पास में। गुरुदेव, मेरे शरीर में रोग हो गया है, मैं बीमार पड़ गया हूँ, मेरा शरीर गल के नीचे गिर रहा है, मेरा शरीर टपक रहा है, गुरुदेव कुछ कृपा करो। गुरुजी ने कहा, तेरा बड़ा भाई था? हाँ। बड़ी भाभी? हाँ। बड़ा भाई तो मर गया, पर भाभी है? गुरुजी बोले, जहां भाभी सोती है उसके कमरे के बाहर चुपचाप से दरी बिछाकर सो जाना, किसी को मत कहना, तू ठीक होना चालू हो जाएगा, किसी को बोलना मत, जा सो। वो रोज जाता, दरी बिछाता, सो जाता, रोज जाता, दरी बिछाता, सो जाता। एक नौकरानी ने देख लिया, नौकरानी ने दूसरी नौकरानी से कहा, उसने तीसरी से कहा, चौथी से कहा, पूरे नगर में बात फैल गई, राजा इतना बड़ा खोड़ला है कि अपनी भाभी के कमरे में जाकर सोता है। लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिए, ताने देना चालू कर दिए, गालियां देना चालू कर दी, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू कर दिया। धीरे 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 राजा का शरीर ठीक हो गया। गुरुजी के चरणों में जाकर बोला, गुरुदेव मैं ठीक हो गया, मैं ठीक। पर गुरुदेव, सारे डॉक्टरों की दवा काम नहीं आई, आपने केवल भाभी के कमरे के बाहर सोने का बोला और मैं ठीक हो गया। ऐसे कैसे हो गया? गुरुजी ने कहा, राजन तेरा पाप बहुत बढ़ गया था, उस पाप को कम करवाने के लिए पूरे नगर में तेरी बुराई करवाई है। जितना लोग तुझे गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, तू उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। गुरुदेव आपकी कृपा। कोई बुराई करे, अपशब्द कहे, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, जितने आड़ा टेढ़ा बोलना बोलने दो, जितना अपशब्द कहना कहने दो, जितनी गाली देना देने दो, जितनी गलतियां निकालना निकालने दो। आप अपनी मस्ती में आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते जाओ, आप उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ते चले जाओगे। गाली देने वाला, ताना देने वाला, अपशब्द कहने वाला अपने आप नीचे 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 दबता चले जाएगा। कितनी बार बुराई करोगे, कितनी बार अपशब्द कहोगे, कितने बार ताने दोगे? व्यक्ति एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, तीन बार देखेगा, चौथे बार लोग ही कह देंगे, इनकी तो आदत पड़ी हुई है गाली देने की, अपशब्द कहने की, ताना देने की। आग लगे बस्ती में, जरा अच्छे से बोलो रे धान का कटोरा वाला, आग लगे बस्ती में और अपन रहो क्या? किसको रोइए, चादर तान के सोई। और जो जितना जितना आड़ा टेढ़ा बोले, उसके सामने उतना जोरदार सुरमा लगा के चलिए, उतने क्यों? बोल बोल तो बोल, अपने कई दिक्कत। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे, मुझे क्या करना, क्या करना उससे? अभी तुम भी रोज रोज कथा सुनने आई होगी, तुम्हें भी देख के लोग कह रहे होंगे अपने आप को कितनी हीरोइन बन रही है। हमसे कह रही है कि इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, और बेच टांग टांग के इधर उधर घूमती फिर रही है। तो रुक तो जा, अभी कथा हो जाने, 5 दिन बाद तो फिर देख जे मार। कुछ नहीं कहते, उसने बोल दिया, बैठ गए। शिव महापुराण की कथा 5 दिन की हो गई। किसी के मन में कोई भेद हो, कोई
विवाद हो, कार्यकर्ताओं के मन में एक दूसरे के प्रति कहीं कोई गलत बात आ जाए, तो शंकर जी की कथा जैसी पूरी हो, अक्षतम केशवम जैसे ही हो, वैसे ही कह देना मैंने 5 दिन की कथा का जो भी पाप कर्म हो, कहीं गलत बोल दिया हो, गलत सोच लिया हो, गलत विचार कर लिया हो, सब छोड़ दो और फिर वापिस मेरा धान का कटोरा एक हो जाए, ऐसा करता बस, और कुछ नहीं। विचार में, अपनी चित्त वृत्ति में अच्छा लेकर, और जितना अच्छा लेकर आओगे उतना जीवन में अच्छा होगा। विष पीकर भी महादेव नीलकंठ कहला गए, अमृत पीकर भी देवताओं का नाम आज तक नहीं आया। पीछे बैठोगे तो सुख में रहोगे, आगे बैठोगे तो थोड़ा तकलीफ में रहोगे। एक जैसे बैठना पड़ता है। कैमरे वालों का कोई भरोसा नहीं कब लिया, और पीछे वाले तो इतनी मस्ती में बैठते हैं, बैग के अंदर जो रखा रहता है धीरे धीरे कुतुर कुतुर धीरे धीरे। और इनने देख लिया भजन आया, और भजन में ही नहीं आया, और जैसे ही महाराज बोले हार हार, पीछे वालों को मालूम नहीं पड़ता, तो आगे जो बैठे नहीं उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे ही कैमरा सामने आया, वैसे पड़ोसी भी कौन चुप चुप, बहुत ध्यान, बहुत। ये जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो सामने एकदम जितने बड़े बढ़ते जाओ ना, तो बड़ा तकलीफ में रहना पड़ता है। सब ये पूछना, कोई मंत्री वगैरह हो, कोई बड़े बड़े मिनिस्टर आदि से, बेचारे कितने तकलीफ में रहते हैं। इनका मन भी करे ना किसी से मिलने का तो नहीं मिल सकते, इनका मन करे कुछ खाने का तो खा नहीं सकते। इनका पत्नी भी कहना कि चाउमीन का ठेला, पत्नी से भी कह तेरे हाथ जोड़ चुपचाप जाए, नहीं जा सकते, पूछना इनसे। हम हमारी के ट्रेन में बाथरूम के लिए भी नहीं जा सकते, वहीं कैमरा लेके खड़े। हे भगवान, अब बाथरूम का गेट बंद कर रखे, एक सेल्फी, तो हम भी कहते बंद तो कर ले, ये पहले बंद हो जाए फिर सेल्फी ले। अब बहुत छोटे रहिए, बहुत छोटे। जो ज्यादा बड़ा होता है उसको बहुत सुनकर चलना पड़ता है। घर में 2 बहुएं होती है, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी को बहुत संभल कर चलना पड़ता है, संभाल कर परिवार चलना पड़ता है। छोटी काम करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, अपने कमरे में जाके सो जाए तो ठीक। सास से क्यों कि वो छोटी काम नहीं कर रही, तो एक ही बात कहती है, अभी छोटी है। और बड़ी अगर ऐसा कर दे तो तू तो अक्ल है ना, तेरे में तू तो बड़ी है ना, तू तो समझदार है ना। शादी घर में और बड़ी बहू पूरा काम करती फिर रही, और छोटी इतनी मेहंदी मंडवा के 4 तकिए पे हाथ रख के यूं पड़ी। और जब मेहंदी मंडा गई, तैयार होके शादी में आगे गई, सारा घर का फैलारा बड़ी वाली उठा रही, और छोटी जाके सबसे पहले पानी पतासा छक्का खुआ के और घूमती फिरती बात करती, अपने पति के साथ फोटो वोटो खिंचवा ली, और एक बेचारी काम में लगी रही। जो ज्यादा संभालने में लगा रहता है उसकी जिंदगी पूरी संभालने में निकल जाती है। इसलिए छोटे बनने में फायदा है। जितने छोटे बनोगे उतना मेहंदी उतना एंजॉय। नहीं बनना अपन को ज्यादा बड़े,
ना ज्यादा विद्वान बनो, ना ज्यादा ज्ञानी बनो। मेरे राम जी महाराज भी अपने गुरु जी के दरवाजे पर पढ़ने के लिए गए थे। तब एक शिष्य ने गुरुदेव से कह दिया था, आप कहते हो यह परमात्मा है, तो फिर आपके दरवाजे पर पढ़ते क्यों हैं? राम जी सामने बैठे हैं और शिष्य कहते हैं, गुरुदेव आप कहते हो यह परमात्मा है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिराम तनु कनिष्ठा निज आयु। आप कह रहे हो कि यह भगवान है, तो फिर गुरु के दरवाजे पर पढ़ने क्यों आए? क्या इनमें विद्वत्ता नहीं है? क्या ये विद्वान नहीं है? क्या ये ज्ञानी नहीं है? इतने में गुरु जी ने कहा अपने शिष्य से, ये भगवान है मैं जानता हूं, पर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये छोटे बनकर रहना चाहते हैं, और जितने छोटे बनकर रहेंगे उतने जनमानस के दिल पर राज करेंगे। इसलिए राम जी लंका गए तो शबरी के दरवाजे पर जितने वन में लोग रहते थे, जंगल में रहने वाले के एक एक के घर पर, एक एक के कुटिया में मेरे राम जी महाराज गए। छोटे बनकर आप सबके द्वार पर जा सकते हो, बड़े बनकर नहीं। हम सुहेला में कथा करने गए, एक किसी भक्त ने कहा आप हमारे घर आना। हम सुहेला में उनके घर गए तो उनका दरवाजा छोटा सा, इतना छोटा सा, दरवाजे पे 2 दिए लगे हुए थे और दरवाजा बहुत छोटा सा। जरा सीखो, आज के दरवाजे बड़े बड़े हो गए, पुराने घर के दरवाजे छोटे होते थे। क्यों? वो पुराने दरवाजे हमको सीख देते थे, कितने भी बड़े परिवार की लड़की आ जाए, कितने भी करोड़पति की बहू आ जाए, हमारे घर में झुक के चलना सीख जाए, नी झुकेगी तो माथा भड़क के झुकेगी। इसलिए दरवाजा छोटा होता था तो बहुओं को भी नीचे झुककर चलना पड़ता था। आज के जमाने में दरवाजा हो गया ऊंचा तो बहुएं भी बोलते रही डोकरी, दरवाजा ऊंचा है, दरवाजा नीचा होगा तो वो सिखाएगा कि छोटे बनकर जियो, झुक कर जियो, नम्रता में जियो। जितने छोटे बनकर जियोगे उतनी जिंदगी को खुशमय जी सकते, उतने आनंद में जी सकते। शिव जी समय आया, शंकर भगवान की जो आनंदमय लीला थी वो लीला का गुणगान हुआ। शंकर भगवान पर गौ माता के दूध का अभिषेक हुआ जिससे उनका विष की तपन कम हो जाए। शंकर जी को जो दूध चढ़ाया जाता है वो विष की तपन को समाप्त करने के लिए चढ़ाया जाता है। शिव जी को जो दूध चढ़ाया जाता है वो हमारे घर की तपन को भी समाप्त करने के लिए चढ़ाया जाता है। और एक बात बहुत अच्छे से जीवन में उतारना, शंकर भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 5 लीटर दूध चढ़ाओ या 4 किलो दूध चढ़ाओ या 10 किलो चढ़ाओ। कहीं लिखा पढ़ा तुमने? कहीं पढ़ा हो तो जरूर बताना कि शंकर जी ने कहा कि मुझे 10 किलो चढ़ाओ कि 11 किलो चढ़ाओ। शंकर जी को अगर दूध चढ़ाना है, तुम्हारे घर में ज्यादा नहीं है, एक कटोरी में भी थोड़ा सा 4 बूंद का दूध भी अगर आपके पास में है और पानी के लोटे में डालकर अगर आपने शिव को चढ़ा दिया है तो शिव उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। शंकर भगवान ये नहीं कहते कि मुझे इतना देना, शिव कहते थोड़े में भी मेरा स्मरण हो सके। शिव जी को ज्यादा नहीं चाहिए। थोड़ा दो पर दिल से दो। एक बेलपत्री शंकर भगवान को दो पर दिल से दो।
और एक बेलपत्री चढ़ाते समय तुम्हारे मन में यह भाव उत्पन्न हो जाना चाहिए कि एक बेलपत्री का वृक्ष मैं जरूर लगाऊंगी, इसलिए लगाऊंगी क्योंकि मैं मरकर भी चली गई तो मेरे भोलेनाथ को मेरे लगाए हुए वृक्ष की बेलपत्र कोई भी चढ़ाता रहे, इसलिए लगाता। एक बेलपत्र शिव जी को दे रहे हो तो वो दिल दे, ज्यादा नहीं चाहिए शंकर। पहले के जमाने में तो बेलपत्र चढ़ी रहती थी, सब चढ़ा रहता था, पड़ा रहता था, कोई आता था तो उठाता था। आज के जमाने में तो शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र ढूंढना ही मुश्किल पड़ जाता है। जो चढ़ा के जाता है वो दूसरे की उठा के ले जाता है, खा जाता है, क्योंकि औषधि है, औषधि। दिल में शिव को बिठा। समय आया, आगे वर्णन आया कि एक अंधकासुर नाम का बालक जन्मा शिव जी के नेत्र के अश्रु से, और वो जो बालक जन्मा था वो बहुत उत्पाती था, इसलिए उसको समुद्र में डाल दिया गया था। उसका नाम अंधकासुर हो गया। अंधकासुर ने भी ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था कि मैं वर दीजिए, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण चले जाए। पराये धन को और पराई स्त्री को कभी भी गलत दृष्टि से मत देखो। पराये धन को भी अगर तुमने गलत दृष्टि से देखा है कि मुझे ये चुरा लेना है, ये मुझे ले लेना है, वो बर्बाद कर देगा। और पराई स्त्री को भी गलत दृष्टि से मत देखो, उसके स्वरूप को गलत मत मानो। प्रत्येक भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली जितनी माताएं हैं, उन सब नारी शक्ति में कहीं ना कहीं में माता पार्वती का स्वरूप है, ये जानकर नमन करते हैं। जानकर उसका एक स्वरूप हमारे यहाँ। महाराज अंधकासुर ने अपने दूतों से पूछ लिया कि मेरे को विवाह करना है, सबसे सुंदर नारी कौन है, उससे मैं शादी करूंगा। सबसे सुंदर स्त्री, सबसे सुंदर नारी, सबसे सुंदर कन्या। इतने में अंधकासुर के पार्षदों ने कह दिया, दूतों ने कह दिया, जो बहुत सुंदर थी उसको तो शंकर जी लेकर चले गए, तो क्या हुआ? शिव तो बूढ़े हैं, उनके जन्म का कौन को मालूम कि कब जन्म हुआ तो कब मृत्यु होगी। राम जी महाराज प्रकट हुए, उनके शरीर छूटा। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उनका शरीर छूटा। जितने देवताओं का चरित्र निकाल कर देखना है, निकाल लीजिए। जो जन्म लिया वो मरा, उसके प्राण गए। चाहे आप रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, ध्रुव, प्रहलाद, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभ देव जी, रविदास जी, मीराबाई, कर्माबाई, तुकाराम, जितने जन्म हैं उनके जाने का भी चरित्र है। पर कहीं ये चरित्र कहीं लिखा हो तो मुझे जरूर भेजना कि शंकर भगवान का जन्म हुआ था और शंकर भगवान प्राण भी छोड़े थे या मरे थे या प्राण छूट गए होंगे। वो ना तो जन्मा है और ना वो मरा है, वो तो स्वयं प्रकट है। इसलिए उसका नाम देवाधिदेव महादेव शंभू है। उसको लोग शंभू कहते हैं। शंभू का मतलब क्या होता है? स्वयंभू। शंभू का मतलब क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। स्वयंभू। उसको लोग शंभू कहते हैं। स्वयंभू है, वो स्वयं प्रकट हुआ, ना जन्म लेता है ना वो मरता है। इसलिए अमरनाथ की गुफा में बैठकर भी अमर कथा सुना देता है।
दुनिया में केवल एक है जो मरने वाले को भी गुरु मंत्र देकर, तारक मंत्र देकर उसको भी तार देता है, वो केवल देवाधिदेव महादेव है। क्योंकि मरे ही नहीं, प्राण छूटे ही नहीं, अजर अमर है, वो जाता ही नहीं। छत्तीसगढ़ की ये पावन धरा पर जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने छत्तीसगढ़ की भूमि पर सुन रहे हैं, मैं आपको नमन करता हूं। आपके भीतर का विश्वास इतना जाग चुका है, आपके भीतर का बल विश्वास इतना है कि आप जानते हो किसी को भटकाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के जमाने में कि सियोर वाला महाराज तुमको भटका देगा या संसार का कोई व्यक्ति तुम्हें भटका देगा। सब पढ़े लिखे हो, सब दो रोटी खा रहे हो, सब आनंद की जिंदगी जी रहे हो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा अच्छा और पूरा किस चीज में है। इसलिए निवेदन है, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना कोई प्रपंच नहीं होता, कोई ढोंग नहीं होता, दिखावा नहीं होता। यह हृदय का विश्वास है कि शिव को प्रकट कर, यह आपका विश्वास। कई लोग कहते हैं शिव मंदिर में जाने का बोलते हो, आप गुरुजी बोलते हो कि शंकर जी के मंदिर जाओ, शंकर जी के मंदिर जाओ, शंकर जी के मंदिर जाओ। कभी नहीं बोलते कि शिव हो रहा, क्या करेंगे? अभी इतने सारे आ गए, सब हिल गए। तुम सियोर आते हो तो वहां भी हिल जाते हैं, कहा करोगे? आप कहते हो शिव मंदिर जाओ, क्यों कहते हो? हमारा एक निवेदन, हमने अपनी जिंदगी में बचपन में देखा है, आपने भी बचपन में देखा होगा। जितनों ने बचपन में देखा है इस कथा को सुनकर हाथ जरूर उठाना। एक चुंबक को दूसरे लोहे के साथ चिपका के रख दो, 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, फिर चुंबक हटा दो, जो लोहे का कण है ना उसको फिर फेर के देखना, वो भी दूसरे को खींचना चालू कर देता है। किस किस ने देखा? जरा हाथ उठा। देखा सबने? ये चुंबक का गुण है, रखो। ये हमने बचपन में देखा, जो बचपन में देखा वो हमने इस स्पीड से कहा। एक चुंबक दूसरे लोहे को चिपका लेती है, 15-20 दिन तक चिपका के रखने के बाद चुंबक को हटा दो, चुंबक का गुण उस लोहे में आ जाता है, फिर वो लोहा दूसरी चीज को खींचना चालू कर देता है। उसी तरह आप शिव रूपी चुंबक के पास जाकर चिपको तो आप स्वयं दूसरे को भी आप शिव की शरण में ला सकते हो। ये बल है आप, भक्ति ही आपके पास, भजन ही आपके पास। महाराज अंधकासुर के प्राण हरने के लिए माता पार्वती जी को जो गलत दृष्टि से देखा, पार्वती जी ने प्राण हर लिए। शिव जी ने काल भैरव के रूप में अवतरित होकर काल भैरव बनकर इस अंधकासुर के प्राणों को हरा। आगे जो चरित्र आया है भगवान शंकर की पावन कथा का तत्व ग्रहण करते हुए वर्णन किया गया कि जीव की जो अनंतता आनंदता है वही शिव। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहते हुए वर्णन किया गया सोमनाथ जी का। कहा कि चंद्रदेव को काया का जब रोग हो गया था, बहुत भटक रहा था, तब उस जगह पर भगवान शिव से प्रार्थना करी गई और सोमेश्वर महादेव के रूप में शंकर जी ने आकर काया ठीक करी। शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव पड़ गया। अगला वर्णन आया मल्लिकार्जुन, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए, तो जब रुष्ट होकर जाते हैं तो शिव जी माता पार्वती जी के साथ में उनको मनाने के लिए जाते हैं। मनाने के लिए गए, भगवान श्री शैलम पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान प्रकट। भगवान के प्रागट्य का कारण दूषण नाम के राक्षस का संहार। दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान महाकाल बनकर प्रकट हुए हैं। उज्जैनी महाकाल में 4 अप्रैल से 2023 में शिव महापुराण की कथा रहेगी। आप सब आनंद से उस कथा को उज्जैन नगरी में आकर मां क्षिप्रा के तट पर श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं।
अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत में तप कर कर भगवान शिव को यहां विराजमान किया। फिर वर्णन आया केदारनाथ जी का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान को यहां विराजमान किया। भीमाशंकर कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, करकटी के पुत्र भीम, और भीम ने अपने पिता और ताऊ के वध का बदला लेने के लिए मंदिर देवालय तुड़वाकर स्वयं का स्थापना करवाई। तब शिव जी ने भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को यहां पर विराजमान किया। काशी अभिमुक्त नगरी, मोक्ष नगरी। फिर अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल चढ़ाने वाले को अगर कोई पूर्व का भी दोष लगा होता है, किसी कारणवश कोई दोष पूर्व का भी लगा होता है, तो वह भी दोष समाप्त हो जाता है। भगवान पर से त्र्यंबकेश्वर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं प्रकट होकर गौतम बाबा पे से गौ हत्या के दोष को मिटा देता। गौ हत्या के दोष को वो समाप्त कर देते। महाराज देखिए संसार के लोगों ने कितना कितना विचित्र कर्म करा। गौतम बाबा आराम से अपना जीवन जी रहा है। गौतम बाबा भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। गौतम ऋषि भगवत स्मरण में डूबे हुए हैं। गौतम ऋषि भगवत नाम में डूबे हुए हैं। गौतम ऋषि भगवत भजन में, कीर्तन में, मंत्र जाप में, आनंद में डूबे हुए हैं। और जितने भी वहां लोग रहते थे उन्होंने गौतम ऋषि से थोड़ी सी ईर्ष्या उत्पन्न कर ली। ईर्ष्या उत्पन्न करी तो उन्होंने सोचा करें क्या, इसको तो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, भजन में डूबा रहता है, इसका नाम कैसे खराब करें, इसको कैसे हम नीचे गिराएं। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, गणेश जी को गाय बनाते हैं और गाय बनाकर गणेश जी को कह देते हैं कि तू गौतम ऋषि के आश्रम में अपना प्राण त्याग दे। गणेश जी को निवेदन करा, गणेश जी आप गौतम ऋषि के आश्रम में जाके प्राणों को त्याग दो। गणेश जी ने कहा अगर मैं गौतम ऋषि के आश्रम में मरूंगा, गौतम ऋषि के आश्रम में मेरे प्राण छूटेंगे तो गौतम बाबा पे तो गौ हत्या लग जाएगी। गौतम ऋषि पर तो गौ हत्या का दोष लग जाएगा। कई लोग बहुत संसार सागर में ऐसे पड़े हुए हैं जो आप लोगों के पीछे भी पड़े रहेंगे। तुम अच्छा करने के लिए आगे बढ़ोगे, थोड़े दिन आगे बढ़ने के बाद लोग तुम्हारा पांव खींचकर पीछे करने का प्रयास करेंगे। गौतम ऋषि के पीछे भी पड़ गए पर गौतम ऋषि ने अपना भजन नहीं छोड़ा। गौतम ऋषि ने भजन करते रहे भजन। गौतम ऋषि ने भजन नहीं छोड़ा। गौतम ऋषि की भक्ति बड़ी प्रबल थी। कबहु चूके ना, कबहु चूके ना, कबोला सब दुख काटो। भगवान शिव से प्रार्थना दिल से, हृदय से, संपूर्ण विश्व में जो कष्ट है, दुख है, यह आप समाप्त। शिव कृपालु, आप जितने भी लोग कथा श्रवण करने बैठे हो, चारों पंडालों में, पीछे के पंडालों में, रोड पर, जहां बैठे हो, आपसे एक निवेदन जरूर है कि दिल से बाबा से कहो कि भोला सब दुख ओ भोला सब बाबा से ये गुणगान कर कर जाना, हृदय से बाबा से कह कर जाना। शिव की भक्ति मूल है, शंकर का नाम। कथा कहती है
गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया। दुनिया के लोगों ने गौतम ऋषि को भी नहीं छोड़ा, गौतम बाबा को भी नहीं छोड़ा। गौतम ऋषि के लिए उन्हीं की कुटिया में गाय को भेज दिया गया, गणेश जी को गाय बनाकर, और उनके प्राणों को हरवाया। उनके प्राण जरा ध्यान देना महाराज। गौतम ऋषि बाबा पर भी गौ हत्या का दोष लगा दिया, वो भी कहकर जाओ गणेश जी महाराज गाय का रूप रख कर जाओ और गौतम ऋषि के घर में जाकर उनकी कुटिया में जाकर प्राणों को त्याग दे। उंगली उठाने वाले, अपशब्द कहने वाले, जब ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जब ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है, जलन इतनी बढ़ जाती है, ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए गौतम ऋषि के द्वार पर गणेश जी को भेजा गया गाय बनाकर। गणेश जी ने समझाया, गणेश जी ने कहा तुम सब भी तो साधक हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों किसी पर दोष लगवा रहे हो? गणेश जी आपका काम है दोष लगाना, आप तो जाओ, बस हमने कह दिया वो करना पड़ेगा। गणेश जी गए, गाय बनकर अपने प्राणों को त्यागा, और गाय बनकर जब प्राणों को त्यागा, गाय बनकर जब प्राण छोड़े, सारे जितने भी उस आश्रम में लोग रह रहे थे उन्होंने कह दिया गौतम बाबा पर गाय हत्या का दोष है, इनको यहाँ से निकाला जाता है। धक्के मार कर निकाल दिया। निकालने के बाद गौतम ऋषि यहाँ वहाँ भटकते हुए रहे, पर उनकी धर्म पत्नी अहिल्या ने भी कह दिया आप पर जो दोष लगा है उसको मैं समाप्त कर कर रखूंगी। धर्म पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली धर्म पत्नी आज गौतम ऋषि बाबा को गौ हत्या के दोष से मुक्त करने का प्रयास कर रही है। आपसे भी निवेदन है, धर्म पत्नी का पद कोई साधारण नहीं होता। आपकी मांग का सिंदूर वो बल रखता है कि कहीं से भी विजय प्राप्त कर कर आ सकते। आपकी मांग का सिंदूर वो बल रखता है कि आप कहीं से भी विजय प्राप्त कर कर आ सकते, उसमें वो बल है। वो बल उसमें। गौतम बाबा की पत्नी से गौतम ऋषि जी ने कहा कि तू अहिल्या क्या कर लेगी, दुनिया के लोगों के सामने मेरे कुटिया में, मेरे घर में गाय मरी पड़ी है, लोग तो यही कहेंगे ना कि मैंने मार दी होगी। दुनिया के लोग तो यही कहेंगे कि मैंने मारा होगा। अरे भाई, एक संत गौतम ऋषि को, एक ऋषि वर को भी लोगों ने उंगली उठाने के पीछे, एक ऋषि पर भी लोगों ने उंगली उठा दी और जान करके उनके आश्रम में गाय को मार कर पटक दिया। ये संसार के लोगों की चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि दुनिया किसी को नीचे गिराने के लिए कितना कितना प्रयास कर सकती है। इसलिए निवेदन है, सावधानी से अपनी जिंदगी जियो। ये संसार कोयले की खान है, इसमें से धीरे से निकल जाना बड़ा कठिन है। बहुत सावधानी से भजन के बल पर निकला जा सकता है, स्मरण के बल पर निकला। में अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कोई है तो ये निश्चित है उस गांव का कभी विनाश नहीं हो सकता। वो गांव फलता फूलता ही रहता। एक सतपुरुष जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करता हो, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु उसका जन्म हुआ हो। एक पतिव्रता नारी जिसका सात्वित्व बड़ा प्रबल है, पतिव्रता धर्म उसका बड़ा प्रबल है, ऐसी पतिव्रता नारी अगर किसी गांव में है तो वो गांव कभी नष्ट नहीं हो सकता।
चाहे मेरे राम जी का कोई भगत हो, चाहे मेरे कृष्ण भगवान का कोई भगत हो, चाहे मेरी जगत जननी जगत धात्री मां अंबे का कोई भगत हो, कोई शिव का भगत हो, कोई भी एक भगत भी अगर अपने गांव में निवास कर रहा है, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में रह रहा है, तो समझ लेना कि उस नगर का, उस कॉलोनी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, वो अग्रण्य ही रहे। उसके भक्ति के बल पर उसको सुख का अनुभव होता है। कितना सुंदर कहा है, व्यसनियों के साथ में रहोगे, व्यसन करने वाले के साथ में रहोगे तो व्यसनी ही बनोगे। आवाज नहीं आ रही उधर, वो देखिए। व्यसनियों के साथ में रहोगे तो व्यसनी ही बनोगे। और यदि कोई संत के साथ में, साधु के साथ में, सन्यासी के साथ में, सार्थक उपासक करने वाले, भगवत भजन करने वाले, स्मरण करने वाले, कीर्तन करने वाले, मंत्र जाप करने वाले का कहीं 2 क्षण का भी अगर संग मिल गया, 2 क्षण का भी अगर संग हमें प्राप्त हो गया, तो ये समझिएगा कि हम भी कुछ नहीं तो उस संत की शरणागति के साथ में, भजनावली की शरणागति के साथ में, परमात्मा के भजन करने वाले की शरणागति के साथ में हमारा भी जीवन सार्थक हो गया और हमने अपने जीवन को सवार पाया। एक माता जी आज हमसे कह रही थी, गुरुजी अब पति नहीं है मेरा, मैं अकेली हूं और अकेली भजन कैसे करूं, मेरा साथ कोई भी तो नहीं है। छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर छत्तीसगढ़िया माता की ये पावन धरा कोई साधारण सी नहीं है। आपने जो प्रश्न किया कि अब मैं अकेली हूं, अकेले भजन कैसे करूं, तो उनसे निवेदन है, जब हम भजन करने बैठते हैं, माला जपने के लिए बैठते हैं, तो कौन कहता है कि तुम अकेले रहते हो? 108 मन के तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी रहते हैं। जिन 108 मनके को पकड़कर तुम भगवान का भजन करती हो, और अगर 108 मनके को पकड़कर भजन नहीं भी करती हो और भगवान शंकर को अगर 1 लोटा जल चढ़ाती हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, या भगवत स्मरण में कैसे भी डूबे हुए रहते हो, तो आप अकेले नहीं हो। जिस भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, हम यदि राम की आराधना कर रहे हैं, हम यदि कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, हम यदि दत्त की आराधना कर रहे हैं, हम यदि देवी की आराधना कर रहे हैं, तो हम अकेले नहीं रह सकते। हमारे साथ वो देव अधिदेव महादेव हर पल हर घड़ी हर क्षण रहता है। प्रत्येक के साथ यहां जितने भी लोग बैठे हैं, इनको बैठना आता है। जितने लोग
आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं जितने लोग, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग बाहर रोड पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग यहाँ वहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, या जो कथा नहीं सुन रहे, संसार के लोगों को बैठना आता है। कुर्सी पर, जमीन पर, सोफे पर, आपको जहां कालीन पर, गादी पर, ऐसा नहीं है कि बैठना नहीं आता, सबको बैठना आता है। बैठना सबको आता है, पर उसको ये नहीं मालूम पड़ता मरते मरते तक भी कि बैठना कहां पर है, किस जगह पर बैठना। बैठना सबको आता है, पर किस जगह पर बैठना है वो उसको नहीं आता। किसी दुकान पर जाकर बैठना, किसी व्यसन वाले के पास बैठना, किसी जुआरी के पास बैठना, किसी मांसाहार वाले के पास बैठना, किसी मदिरा पान वाले के पास बैठना, ये बैठना आप कहां बैठ रहे? बैठने को तो कहीं पर भी बैठ सकते हो, पर बैठने का भी कोई स्थान होता है। कौवे को मोती खाने को दोगे तो वो मोती नहीं खाएगा, मोती नहीं चुगेगा। उसको तो, कौवे को तो केवल मांस के छितड़े ही चाहिए। कौवे को केवल मांस के छितड़े चाहिए। हंस को अगर आप मांस के चित्रण दोगे तो हंस नहीं खाएगा। हंस को केवल मोती ही चाहिए। शेर भूखा मर जाएगा, पर घास जम के बोलो नहीं खाएगा। ऐसे कई पशु पक्षी हैं, ऐसे कई जानवर हैं, ऐसे कई जीव हैं जो अपने नियम से चल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा। चकवा चकवी हुए, कोई स्वाति का बूंद का पानी पीते हैं, कोई कैसा जीवन जीते हैं, कोई कोयल, कोई कौवा, कोई तोता, कोई पशु, कोई शेर, कोई घोड़ा, कोई गौ। इन सबका स्वरूप देखिए कि ये अपने नियम से जीते हैं। शेर भूखा मर जाए पर घास नहीं खाता, दूसरे का करा हुआ शिकार पड़ा रहेगा, नहीं खाएगा। कौवा मोती नहीं चुगता, हंस मांस नहीं खाता। इन सबने भले कितना भी घोर कलयुग आ गया हो, पर इन्होंने अपना नियम नहीं बदला। बस आज के जमाने में नियम केवल मनुष्य ने बदला। इसको तो जो मिल जाए वो सब खा जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसका कोई ठिकाना नहीं है कि इसको केवल रोटी ही चाहिए, समय पड़े तो ये ठेले पे चले जाए, समय पड़े तो व्यसन की वस्तु खा जाए, समय पड़े तो मांसाहार कर जाए। इसका ठिकाना नहीं है। अच्छा, शेर दिखता है तो तुमको लगता है कि शेर है सामने और अपने को भय लगता है कि आक्रमण कर देगा। सांप है तो आप उसको देखकर दूर हट जाओगे, शेर है तो उसको देखकर दूर हट जाओगे, जानवर है तो उसको देखकर तुम दूर हट जाओगे कि ये मेरे पर घात कर सकता है, ये मुझे काट सकता है, ये मुझे विष उगल सकता है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? इसके साथ रहूं कि नहीं रहूं, इसके साथ मैं काम करूं कि नहीं करूं, इसको कैसे पहचानोगे? परमात्मा नहीं पहचान पाया इस मानव को जन्म देने के बाद। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, जैसे मूर्ति बनाने वाले होते हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाते हैं, गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, देवी जी की मूर्ति बनाते हैं,
अभी तुमने दीपावली पे देखा होगा, इतनी बड़ी बड़ी लक्ष्मी जी लेकर आए होंगे, उन मूर्तियों को अलग से नहीं बनाया। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा एक काम करो ना, मूर्ति वाले जैसे काम करो, एक सांचा तैयार कर लो, उस सांचे में इनको ढाल दिया करो, निकाल दिया करो एक जैसे, उसमें क्या दिक्कत। ये अलग अलग डिजाइन का क्यों पैदा करते हो? इतने बैठे हो, लाखों की संख्या में आयो, कोई छोटे मोटे नहीं आयो, लाखों की संख्या में। रात को 3 बजे कोई हमारे वो आशीष जी कह रहे थे कि कोई वीडियो कॉल वो कर रहा था, फेसबुक पे लाइव चला रहा था रात को 3 बजे, तो मालूम पड़ा था कि रात को 3 बजे पूरी रोड भरा चुकी थी। जरा विचार करिए, पंडाल की तो जाने दीजिए, पंडालों को तो जाने दो, रात को 3 बजे से लोग लगातार आ रहे हैं और लगातार आकर पूरी रोड, नल्ले के सामने जो पेड़, उसकी ओटली, उसकी बाउंड्री, जहां जहां मिल गई जगह वहां जगह संभाल संभाल के, अब तो इतने चतुर हो गए कि इनको मालूम है कि भीड़ ज्यादा है तो झोला में दरी भी रख रख के लाए हैं, इतने चतुर हो गए। इतनी संख्या में आए हो, जरा विचार करिए, अपनी चित्तवृत्ति में ये उतारिएगा। कि हम मानव की देह तो प्राप्त कर ली है, इतने लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे का चेहरा देखकर बताना कोई एक दूसरे से नहीं मिलता, सबकी डिजाइन अलग अलग है। जरा विचार करना, मेरे परमात्मा ने इतने बनाने में कितना समय लगाया होगा। तो पार्वती जी शिव जी से कहती है एक सांचा बना लो, उसमें डाल लो, सारे गणेश जी एक जैसे दिखेंगे, सारी मूर्तियां एक जैसी नजर आएगी, सारा मनुष्य एक जैसा दिखेगा। इतने में पार्वती जी से शिव जी ने कहा मैं प्रयास कर रहा हूं सांचा बनाने का, तो फिर क्यों नहीं बनाते, ये नए नए डिजाइन के क्यों पैदा कर देते हो। शंकर जी बोले हर बार सांचा बनाने का प्रयास करता हूं कि अब की बार सही पुतला बन जाएगा, इसके जैसे दूसरे बनाना चालू कर दूंगा, पर जन्म देने के बाद उसको जब पृथ्वी पर भेजता हूं, माता के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है और कहता है मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा, और गर्भ से निकलकर मैं तो भोजन करूंगा चालू हो जाता है। तो बड़ा सोचना पड़ता है। भगवान कहते मुझे सोचना पड़ता है कि मैंने बनाया सांचा था, मैंने सोचा था कि अब इसके जैसा सारा संसार बना दूंगा, पर मुझे क्या मालूम था कि ये नीचे जाके फिर गड़बड़ हो जाएगा। भेजा था भजन के लिए, लग जाएगा भोजन में, भेजना था सत्संग में, पहुंच गया सिनेमा में। कितनी कृपा करिए मेरे दयालु ने, कितनी दया करिए, हाथ दिए सेवा के लिए, दान के लिए, नेत्र दिए दर्शन के लिए, मुख दिया भजन के लिए, कर्ण दिए श्रवण के लिए। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया गुरुजी फिर ये पेड़ भी तो उसी ने दिया है, तो हमने कहा दिया, उसमें क्या दिक्कत है, शरीर पूरा उसने बनाया है तो पेट भी उसने दिया। तो गुरुजी पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने कहा इस व्यासपीठ से हमने कभी मना करी कि तुम काम मत करो, बोलो रीजी जी, कभी बोला? हमेशा एक बात बोलिए, कर्म करते रहो, कर्म में अग्रण्य रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत में अग्रण्य रहो। जब कर्म में मेहनत में आगे रहोगे और मेहनत करते रहोगे तो ये निश्चित था कि तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। गुरुजी अगर मेहनत करने के बाद भी हमारा पेट नहीं भराया तो, मेहनत करने के बाद भी अगर हमारा पेट नहीं भराया
भगवान शिव की कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा है, जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु भी मैं दूंगा। अगर तेरे जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध दिया है तो मरते तक भी तेरे प्राण छूटने पर भी अग्नि में दूंगा। क्यों चिंता करता है? चिंता क्यों करता है? कोरोना महामारी के समय पर सब अपने अपने घर के अंदर बैठे हुए थे और वो हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर भी अगर किसी मरीज को देख रहे थे तो पूरी सेफ्टी के साथ देख रहे थे। बोलो सही है कि गलत है? पर उन डॉक्टरों के हॉस्पिटल में डॉक्टर भी अपना काम कर रहे हैं, पर उनके साथ में जो छोटे छोटे लोग जो झाड़ू लगाने वाले हैं, पोछा लगाने वाले हैं, स्वीपर हैं, सफाई करने वाले हैं, जिनको भगवान श्री हरि ने अपना बनाकर रखा है, जिनको अपना बनाकर रखा है, ऐसे भगवान श्री हरि के जो स्वरूपवान हैं, ऐसे छोटे छोटे जिनको हम लोग नकार देते हैं, जिनको हम कह देते हैं हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, ये शूद्र हैं, उस जगह पर अगर देखा जाए तो जो छोटे छोटे थे झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले, वो इतना नहीं डर रहे थे। घर का बेटा अंतिम संस्कार करने नहीं आया तो मेरा नारायण उनका रूप रखकर आया और वो अंतिम संस्कार कर गया। इसलिए उनको हरि के जन कहते हैं, जो परमात्मा का स्वरूप है। और आज के जमाने में हम उनको नकार देते हैं। आज के जमाने में हम कह देते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, शूद्र है। हमने भेदभाव की भावना उत्पन्न कर ली है, पर हमारा सनातन धर्म कभी भेदभाव नहीं देता। हमारा सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि ये बड़ा है कि वो छोटा है। हमारा सनातन धर्म कहता है ये मनुष्य का जो शरीर है, ये मानव का जो शरीर है, ये परमात्मा ने दिया। परमात्मा ने ये कहकर नहीं भेजा कि तुम ये बनोगे कि वो बनोगे। परमात्मा ने तो केवल अपना एक मानव का शरीर दिया था, सनातन धर्म में जन्म दिया था, सनातनी बनाकर पैदा करा था। और उस परमात्मा ने कहा था कि जिस समय पर, जिस पल जो जरूरत पड़े उस समय पर वो कर्म कर बेटा। जैसे आपके और हमारे बीवी बच्चे हैं, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? वो भी तो संभालते थे, वो भी तो शमशान तक लेकर जाते थे, वो भी तो एम्बुलेंस चलाते थे। पूरा पुलिस वर्ग, पूरा प्रशासन कोरोना महामारी में आप सब अपने घर में थे और पूरे पुलिस कर्मचारी रोड पर 24 घंटे खड़े रहते थे। क्या उनका परिवार नहीं होता था? क्या उनका घर नहीं होता था? जरा विचार करिए, क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? हमने नकार दिया हर एक व्यक्ति को। हमने केवल ये सोचा कि मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा कुटुंब, मैं और मेरा। पर शिव महापुराण की कथा करिए, यही भेद तो हमारे सनातन धर्म को काट रहा है, यही भेद तो हमारे सनातन धर्म को नोच रहा है। सबसे बड़ा सुख है हमारी एकता में, सबसे बड़ा आनंद है हमारी एकजुटता, हमारा संगठन, हमारी एकजुटता, हमारा संगठन। आज इतनी संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हुए हो, ये आपका संगठन ये दिखाता है। और एक बात और कहना चाहूंगा आज इस व्यासपीठ से, जब आप इतनी संख्या में आए हो तो रायपुर के कई लोग तो अपने घर से निकलना नहीं चाह रहे थे, तो भी आधी रात को आके 10 बजे के बाद अपनी पत्नी को गाड़ी पे लाकर देख रहे हैं आखिर ये हो क्या रहा है। मुझे तो मालूम नहीं था, रात्रि के समय वो विकास उपाध्याय जी के यहाँ शिव जी का मंदिर है, तो बाबा के मंदिर का दर्शन करने के लिए हम गए थे।
तो वहाँ से आते आते हमारा एक नियम है, 7 दिन की कथा में एक दिन हम जो लोग ठहरते हैं उनसे मिलने जाते हैं। अब 5 दिन की कथा में कल कई दिन था। हमने बसंत जी से कहा जरा चलिए, और आए मिले। तब मालूम पड़ा कि पूरी रोड पर जितने दिन में है उतने रात को 11 बजे तक, और क्या सेवादार सेवा दे रहे थे। ना जाने कौन कौन सी संस्थाओं के नाम बोलूं, मैं गाड़ी में तो पढ़ भी नहीं पा रहा था। ऐसी ऐसी संस्थाएं, ऐसे ऐसे मंदिर वाले, ऐसी ऐसी समितियां, कोई पोहा बांट रही है, कोई खिचड़ी बांट रही है, कोई चाय बांट रही है, कोई समोसा बांट रही है, कोई कचौड़ी, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई चाय। पूरी संस्था वो रोड से लेके यहाँ रोड तक सब दूर, और लोग इतने प्रेम से खा रहे हैं, इतने प्रेम से आनंद ले रहे हैं। शायद रायपुर के इतिहास में ये नजारा फिर नहीं देखने को मिल सकता, शायद। ये नजारा देखने को नहीं मिल सकता जो देख लिया। ये आपकी एकता में जो आनंद दिखाया है, आपके स्वरूप ने जो आनंद दिखाया है, तो लोगों को भी हृदय में उमंग उत्पन्न हुई कि हम भी चल के देखें आखिर शिव पुराण में है क्या। जो नी भी जाते थे वो भी एक नजारा देखने के लिए, भले कुछ नहीं, अपनी अपनी छतों पर लोगों ने टेंट लगवा लिए, और टेंट लगा लगा के, कुर्सी लगा लगा कर नजारा देखा, कथा श्रवण करी भक्ति का। भले थोड़ी सी कथा उनके कानों तक पहुंची, पर पहुंची तो सही। इसमें जीवन की सार्थकता है, इसमें आनंदता है, और इसी को आनंद कहते हैं। सुख और आनंद में क्या अंतर है? बोलो री छत्तीसगढ़ वाली जीजियों, और जितने जीजा बैठे, सुख और आनंद में क्या अंतर हो सकता है? शिव महापुराण कहती है सुख केवल तुम भोगते हो, सुख केवल तुम्हारा परिवार भोगता है, और आनंद पूरा समाज और पूरा गांव भोगता है। उसको आनंद कहते हैं। बसंत कुमार जी ये कथा को छोटे रूप में भी करा सकते थे, कह सकते थे गुरुजी हम कथा करवाएंगे तो हम हमारे हॉल में सुनेंगे, हमारे घर में सुनेंगे। तो वो सुख था, वो केवल सुख था कि स्वयं के लिए जो लिया गया, स्वयं की गाड़ी, स्वयं का आनंद, स्वयं का सुख, वो सुख है। पर आनंद किसको कहा गया है? नहीं, अगर कथा हो रही है तो पूरा जितना भी रायपुर का लोग है और आसपास का लोग है वो आए और इस कथा का आनंद लेकर जाए। जब आनंद लेकर जाएगा तो ये निश्चित है, एक पोलियो की दवाई एक बार पिलाई जाती है और पूरी दूर अनाउंस होता रहता है। क्या बोलते हैं? जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निशुल्क पिलाई जाएगी। जो बच्चा पोलियो की दवाई नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग, बोलो बोलो जम के, हो जाएगा। तो जैसे ये गवर्नमेंट कहती है कि जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, जो नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा, वही तो हम भी कह रहे हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ, जो गर्भ में पड़ा हुआ है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, और शिव महापुराण की कथा नहीं सुने तो अपनी चित्त वृत्ति से, अपने सनातन धर्म से भी तुम विकलांग हो जाओगे। इसलिए सुनो और अपने जीवन में धारण करो। ये जीवन का रसतत्व देने वाली है, ये आनंद देने वाली है। क्या मिला है? जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, चाहे रोड पर बैठ के सुने, चाहे कहीं एक और बैठकर सुने, चाहे बिल्डिंगों पर बैठकर सुने, चाहे पंडाल में सुने, चाहे आस्था चैनल, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, क्या मिला, क्या दिया भोलेनाथ ने तुमको, ये हमको नहीं मालूम। पर इतना जरूर जानते हैं,
ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरे भोलेनाथ ने तुमको क्या दिया और 3 महीने में क्या देगा, ये अगली कथा के जो पत्र आएंगे उसमें तुम्हारा पत्र बताएगा कि क्या दिया तुमको, शिवजी ने क्या प्रदान करा तुमको। इतनी लंबी कथा में हम बहुत सारे पत्र नहीं पढ़ पाते, जो पत्र सामने आता है उसको पढ़ लिया, रख दिया। बहुत सारे पत्र हैं, एक नहीं, संतान जिनके यहाँ हुई है उनके कम से कम 50-100 पत्र आते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी आराम लग जाता है उनके भी 100 पत्र आ जाते हैं। छोटा मोटा पत्र पढ़ते हैं, बाकी के सारे पत्र नियम है, इन पत्रों को हम लेकर नहीं जाते। इन पत्रों को पीछे ढेर लगा होगा, या पीछे ढेर लगा होगा पत्रों का। सब पत्र आपके गांव के लोगों के लिए, आपके लिए छोड़ कर जाते हैं। और इन पत्रों को एक बार जब भी मौका मिले, मेरा निवेदन है उन पत्रों को जरूर पढ़ना और उनको फैलाकर उनका फोटो भी भले तुम खींच लेना। कि इन पत्रों में जितने भी पत्र हैं, सब पत्रों में जो आपको बाबा ने दिया है उसका व्याख्यान वर्णन आपने इन पत्रों में किया है। जो दिया वो आपने इन पत्रों में किया दिया सब यहीं पड़े। इतने सारे पत्र अगर हम इकट्ठे कर करके सीओ ले जाए ना, तो एक अलग से घर बनाना पड़ेगा इनको धरने के लिए। ये अलमारी मलमारी में आने वाले नहीं है, इनको रखने के लिए एक अलग से घर बनाना पड़ेगा। इसमें रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। एक पत्र देखिए, उन्होंने अपने पति का फोटो भी लगाया है, वो फोटो भी देख लीजिए। और आस्था चैनल पर, टीवी पर, एलसीडी पर आप लोग इस फोटो को भी देखें जिन्होंने अपने पति का फोटो भी लगाया। गुरुजी में विजेता अभिषेक बहुरिया, नागपुर महाराष्ट्र से, जहां बैठे हो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। मैं विजेता अभिषेक बहुरिया, नागपुर महाराष्ट्र से हूं। गुरुजी मैं भोलेनाथ कि क्या बखान करूं, आज भोले बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरा सुहाग आज मेरे सामने खड़े हैं। मेरे पति की तबीयत 16 जनवरी 2022 को अचानक इतनी खराब हो गई कि उनको तुरंत नागपुर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आईसीयू में सीरियस कंडीशन में डॉक्टरों ने उनका चेकअप करके बताया कि उनका लीवर सिरोसिस हुआ है, लीवर लगभग 70% खराब हो चुका है। जल्दी ही उनका ऑपरेशन करना होगा, लगभग 30 लाख खर्च लगेंगे। गुरुजी उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम ऑपरेशन करा सकें। फिर मैं अपने पति को अपनी मम्मी के यहाँ रायपुर ले आई। गुरुजी यहाँ आकर मुझे मेरी बड़ी माँ ने आस्था चैनल पर अपने शिव महापुराण कथा बताई और पशुपति व्रत के बारे में बताया। 1 लोटा जल तथा 1 बेलपत्र का उपाय बताया। गुरुजी फिर मैंने पशुपति व्रत करना अपने मायके में ही चालू कर दिया। रोज 1 लीटर जल लाती और जल चढ़ाकर पति को जल देती और शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र खिलाती। गुरुजी मुझे पशुपति नाथ की व्रत की 3 सोमवारी हुए थे कि जांच कराने को वापिस लेकर गए और नागपुर में फिर जांच कराई तो मेरे पति का लीवर 40% तक अच्छा हो चुका था। शिव की कृपा, 40% तक लीवर अच्छा हो चुका था। और गुरुजी भोले बाबा की कृपा से आखिरी सोमवार के व्रत मेरे पति का लीवर में और सुधार हो गया और डॉक्टर की रिपोर्ट जो हमेशा खराब आ रही थी अब सब अच्छी आना चालू हुई। मैं और मेरे पति आज इस भूमि को नमन करने के लिए आए हैं। ये शिव है। पति का फोटो भी लगाया है उन्होंने, फोटो। ये शंकर योग घड़ी, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का,
चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। वो क्या देगा आपको, ये हमको नहीं मालूम। और फिर निवेदन करते हैं, ना हमको चमत्कार करना आता है, ना हमको मंत्र साधना आती है, ना हमारे पास में कोई बेल ना बहुती, हमारे पास तो केवल एक ही है सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। वो भी हमें दूसरे के हाथ का नहीं, स्वयं चढ़ाइए, स्वयं खाएंगे, स्वयं का पेट भराएगा, स्वयं खाएंगे, स्वयं का पेट भरेगा, स्वयं भजन करेंगे, भजन का बल भी स्वयं प्राप्त होगा। अपने लिए करो, अपने लिए। कोई दूसरा नहीं देगा। महाराज खूब आनंद के साथ में सुख में और आनंद में अंतर है। सुख खुद के लिए भोगा जाता है और आनंद सबके बीच में लिया जाता है। जैसे यीशु महापुराण की कथा, यह आनंद का विषय है, आनंद का विषय। जब एक बूढ़ा बाप, जब एक बूढ़ा पिता वसीयत लिखता है ना, जब एक बूढ़ा बाप वसीयत लिखता है, सबको लिख देता है, बस एक को नहीं लिख पाता है। वो कोई दूसरा नहीं होता। बूढ़ा बाप सबको वसीयत में सब समान लिख कर दे देता है, पर वो बूढ़ा बाप एक को कुछ नहीं दे पाता है। और वो किसको? अपने आप। कमा कमा कर मर गया। जब खाने की उम्र थी तब कमाने में लगा हुआ था, और अब जब आराम की उम्र आई है कि थोड़ा बहुत खा लूंगा, तो बीपी और शुगर ने ऐसा डामाडोल करके रखा है कि एक लड्डू भी नहीं खा सकता। शादी में जाता है, केवल लिफाफा देकर आ जाता है, नहीं खा पाता। ये जीवन। मेरा जितने नवयुवक बेटा बेटी बैठे हैं यहाँ, जितनी बहुएं बैठी हुई हैं, भले दूसरी कथाओं में बुजुर्ग लोग जाते होंगे, बूढ़े लोग जाते होंगे, पर मेरा विश्वास कहता है यहाँ छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े से बुढ़ा व्यक्ति कथा श्रवण करने आता है। यहाँ नवयुवक बेटा बेटियां, यहाँ मेरे भाई बैठे हुए हैं, यहाँ मेरे भाई लोग भी बैठे हैं, यहाँ बेटा बेटियां भी बैठे हैं, नवयुवक बच्चे बैठे हुए हैं। मेरा उनसे एक ही कहना है, तुम मेहनत करो, कर्म करो, पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो, तुम घर संभालो, परिवार संभालो, और उसके साथ अपने जीवन की खुशियों को मारना नहीं, अपने जीवन की खुशियों को अलमस्त जियो। जब बुढ़ापा आ जाता है ना, तो ये पहनने के कपड़े भी अच्छे नहीं लगते, हौरी कौन पहने, क्या करेंगे। अब बुढ़ापे में भी कहते हैं कौन देख रहा हो, अपन तो जैसा पहन लो। जय जोहार। जय जोहार। अब जैसा मिला है वैसा कहा करेगा। बुढ़ापे में एडजस्ट करना पड़ता। बहू ने रोटी ला कर दी, सब्जी ला कर दी, अभी तक जब तक तुम युवान अवस्था में हो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम बनाते हो। अवस्था तुम्हारी गई, अब जो वो बनाएगी, कौन? चंद्र घंटा। जो वो बनाएगी वो तुमको खाना। अब वो अच्छा बनाए, बेकार बनाए, जैसा बनाए, और तुम भले वो में नमक हो चाहे नियो मिर्ची हो चाहे नहीं हो, और तुमको तारीफ करके बहुत अच्छी बनी। दिवाली पे उसमें गुलाब जामुन बनाई
और मालूम पड़े ऊपर का गुलाब गायब था, अंदर ऐसी गठान जैसी जामुन जामुन भरी हुई थी। सास को ला कर दी, मम्मी मम्मी लो। मम्मी ने कहा बेटा क्या है ये? मम्मी गुलाब जामुन है। सास ऐसी गुलाब जामुन को देख के कोमा में चली गई। ऐसी इसके ऊपर का काला काला लाल लाल वो काट गया, अंदर की केवल गुठली थी, बाकी ऊपर का गायब था। और मैं छाती पे खड़ी पल्लू लेके, कैसी लग रही? खाओ तो। अब बेचारी आदि तो कोमा में पड़ी है, कैसे खाओ? इतने में सास ने पूछ लिया, मावा कहां से आया था? इनसे मंगवाया था। अच्छा, मेरा बहुत मन कर रहा था एक बार गुलाब जामुन बना के खिलाऊं तुमको। सास ने बोला अभी खिला दे, मना नहीं है, पर मैं मर जाऊं ना, उसके बाद में पंडित जी को जब भोजन कराने बुलाया 16 श्राद्ध में, तब कभी मत खिलाना। उसने पूछा मम्मी क्यों? मम्मी बोली मैं कहीं पे भी होंगी ना, मैं से बद्दुआ दूंगी। ऐसे गुलाब जामुन खिलाई, ऐसे खिलाई। अरे भगवान, अवस्था जाए तब कौन पूछेगा कि तुमको क्या अच्छा लगता? बुढ़ापा आएगा तब कौन पूछेगा कि तुमको क्या अच्छा लगता? सब अपने कमरे का इंटीरियर कराएंगे, सब अपने कमरे का डेकोरेशन करेंगे, बहुएं अपना कमरा साफ करेगी, पर डोकरी तेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, तू अपना कमरा को साफ कर। कौन करेगा? और जितना सुंदर कमरा बहू का, बेटों का और घर के बुजुर्ग का कमरा, तुम सब। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? ठीक है। कौन पूछ रहा? कौन जाना? किसने जाना? कौन जाना? एलईडी बंद है क्या? चल रही है? बस ठीक है। पीछे आवाज नहीं जा रही है? उधर आवाज नहीं जा रही है, देखिए उस साइड। आवाज नहीं आ रही है क्या? पीछे आवाज खोलिए। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया आ गई? नहीं आई? अच्छा। ए भेरो आई? बस ठीक है, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कृपा, उदारता, दया। पीछे की आवाज बढ़ाइए, साइडों की आवाज बढ़ा दो, सब दूर की आवाज बढ़ा के रखिए। रात को 3 बजे के आए, ठंडी हवा भी चली होगी, कान थोड़े से दिक्कत है, तो थोड़ा आवाज थोड़ा बढ़ा के रखो। और हे, आज तो विराम का दिवस है, आनंद के साथ आप सब श्रवण करो अपने जीवन की सार्थकता। अवस्था आपको यहां वहां भटकाए, परंतु शिव कथा कह रही है सबको वसीयत लिखी जाएगी, पर अपने लिए वसीयत नहीं लिखी जाएगी। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। इसलिए जो तुम कमा रहे हो, कमाने की मना नहीं है, खूब मेहनत करो, दिल से करो, जितने तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा करो, मना नहीं है। खूब कमाओ और जितना कमा सकते उतना कमाओ, पर निवेदन है उस कमाई का थोड़ा सा अंश अपने ऊपर भी खर्च करते चलो, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक होता है। सार्थक। बेटे को मोबाइल दिलाया 60,000 का, 30,000 का, 40,000 का,
बेटी को मोबाइल दिलाया 30-40-50 हजार का, कपड़े भी एक से बढ़कर एक दिलाया, पर एक बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ देते चले जाते हैं और खुद उस सुख को नहीं भोग पाते हैं। मोबाइल लेंगे तो बेटा बस 5-10 हजार का ला देना, मेरे को दे देना, मेरे पास छोटा सा है, वो चल रहा है, आवाज आ रही नहीं आ रही, उसको कोई मतलब नहीं, बस वो हमेशा करता है तो दूसरे के लिए करता है। करो करो अपने बच्चों के लिए, हम वो भी मना नहीं करते, करो, पर थोड़ा अपने लिए भी करिए। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़े। एक बार श्री गौतम बुद्ध जी को गौतम बुद्ध जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गए। गौतम बुद्ध जी ने विचार करा, मुझे जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य, ऐसी कोई साधना, ऐसी कोई साधना हमारे जीवन में हो जिससे उस परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। गौतम बुद्ध जी ने यह विचार किया और गौतम बुद्ध जी ने यह विचार करा कि ऐसी कोई तप साधना, ऐसा कोई साधना करा जाए, ऐसी कोई साधना करी जाए जिससे परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए, परमात्मा का साक्षी तत्व हमारे सम्मुख में आ जाए। ये गौतम बुद्ध जी के मन में भाव जागा। जरा ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। भगवान राम जी के मन में जब भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर भगवान की आराधना की। भगवान कृष्ण के मन में जब भाव उत्पन्न हुआ तब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान गणेश जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर जी की आराधना करी। कार्तिकेय जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर जी की आराधना करी। पार्वती जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शिव जी की आराधना करी। गौतम बुद्ध बाबा के मन में जब परमात्मा की साक्षीकरण करने का भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने भी शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करी और गौतम बुद्ध बाबा काशी के पास में सारंगनाथ मंदिर के पास जाकर बैठ गए। कौन से मंदिर के पास? जम के बोलो जरा। काशी के सारंगनाथ मंदिर के पास में गौतम बुद्ध बाबा जाके बैठ गए। जिस सारंगनाथ मंदिर में भगवान शंकर विराजे हुए थे, जिस सारंगनाथ मंदिर में भगवान शिव बैठे हुए थे, जिस सारंगनाथ मंदिर में भगवान शंकर का शिवलिंग था और पास में एक सुंदर बावड़ी बनी हुई थी। सारंगनाथ मंदिर के पास में एक सुंदर बावड़ी है और वहीं देवाधिदेव महादेव आनंद के साथ विराजे हुए थे, बैठे हुए। और वहीं गौतम बुद्ध बाबा ने विचार करा कि अब मैं काशी आया हूं, काशी के नजदीक में ऐसा एकांत स्थान ढूंढता हूं जहां पर केवल मैं परमात्मा को पा सकूं, मेरी भक्ति बढ़ सके, उस परमात्मा से मेरा साक्षीकरण हो सके। गौतम बुद्ध बाबा सारंगनाथ पहुंच गए और सारंगनाथ जी का काशी के नजदीक में जो सारंगनाथ की पावन भूमि थी, शिव जी की जो पावन धरा थी, शंकर भगवान की जो पावन धरा थी, उस धरा पर गौतम बुद्ध बाबा भी अपनी तप साधना में डूब गए। इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी कि गौतम बुद्ध बाबा को भी अपने हृदय चित्त से शिव का साक्षी कर लिया। फिर निवेदन करूंगा, राम जी ने भी शिव की आराधना करी है, कृष्ण ने भी शिव जी की आराधना करी है, गौतम बुद्ध बाबा ने भी शिव की
आराधना करी है, गणेश जी ने भी शिव की आराधना करी है। ऐसा कोई देवता नहीं कि जो शिव के साथ में नहीं जुड़ा हुआ, शंकर जी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। कभी गौतम बुद्ध बाबा का जीवन चरित्र भी हमको बताता है कि गौतम बुद्ध बाबा भी काशी में गए तो एकांत में जाकर उन्होंने साधना करना प्रारंभ कर दिया। जब हम भी तीर्थ में जाएं, सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, भजन में बैठें तो थोड़ी शरणागति एकांत की धारण करें। एकांत की शरणागति धारण करें और उसका सुख अपने आप प्राप्त हो। बस उसकी भक्ति, उसका स्मरण। एक कथा बड़ी सुंदर आती है शिव महापुराण में। देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली और गौ माता के बाद में जो निकला वो विष निकला और वो विष शिव जी के पास में भेजा गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप अगर विष पियोगे तो ये अमृत जो निकलेगा वो किसके लिए है? शंकर भगवान ने कहा, विष अगर देवताओं ने मेरे पास में भेजा है तो मैं विष पीने को तैयार हूं, अमृत देवता पी लेंगे। कभी विचार करिए कि भगवान विष्णु ने विष का प्याला शंकर भगवान के पास क्यों भेजा? भगवान विष्णु ने वो विष का प्याला अपने पास क्यों नहीं रखा? क्योंकि जैसे हमारे घर में चूहा मारने की दवाई लाओ, पेड़ पौधों पे छिड़कने की दवाई लाओ, तो उस पे लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना। बच्चों के हाथ से ऊंची रखो। भगवान विष्णु ने भी सोचा ऊंचा रखना है इस विष को, तो कैलाश पर पहुंचा दो शंकर जी के पास में, बहुत ऊंचा रहेगा, कोई धारण नहीं कर पाएगा। अगर नीचे रह गया तो संसार के लोग इसको पी लेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। तो वो विष शिव जी के पास भेजा। शंकर भगवान ने विष का कटोरा उठाया, शिव जी ने विष पीना चालू करा। विष पीते पीते शंकर भगवान के मुख से थोड़ी सी बूंद पृथ्वी पर गिर गई, जिससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। भांग धतूरा शिव जी के पास में रखा हुआ है। कोई दर्शन करने गया और शिव जी के पास में से वो भांग धतूरा तोड़ कर ले आया और वो भांग लेकर आकर उसने घोट घोट के दुनिया के लोगों को देना चालू कर दिया और शिव जी का उसमें नाम लिख दिया कि शंकर जी को भांग प्रिय है। ये इतनी बड़ी 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, आप ले लीजिए। और पूरी पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शिव जी नशा करते थे या शंकर भगवान नशे में रहते थे या शिव जी को नशा चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर की, अरे कितनी कितनी सुंदर बात है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब, पोथी, ग्रंथ, कथा आपको मिल जाएगी कहीं पर भी। आप उसको ले आइए और पढ़िए। और कहीं पूरी पुराण में, कहीं शिव महापुराण के अंतर्गत कहीं अगर लिखा हो कि शिव जी नशा करते थे, शंकर भगवान नशे में रहते थे, तो जरूर बताना। किसी पुराण में, चाहे भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, किसी पुराण में शिव जी के नशे का वर्णन नहीं है साहब। वो तो दुनिया के लोगों को नशा करना था, इसलिए शिव जी का नाम बदनाम कर दिया उन्होंने, शिव को नशे में। कारण भांग पियोगे तो घर के लोग मना करेंगे, तो तुमने क्या कह दिया, शंकर जी का प्रसाद।
शिव जी की बूटी है, शिव जी के पास। शिव जी से पूछा आप भांग पीते हो? शिव जी बोले नहीं। नशा करते हो? नहीं। शंकर भगवान बोले मुझे नशे की क्या जरूरत है, मैं दिन भर तो नेत्र बंद करके भगवान की भक्ति में डूबा रहता हूँ, राम कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता हूँ। जब इतना बड़ा नशा मेरे अंदर पहले से भरा हुआ है तो दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्या बिन पिए नशा हो जाता, शिव का भक्ति का नशा, भजन का नशा कोई कम होता है? बैठकर आज कथा के विराम दिवस में भगवान शिव जी से प्रार्थना करें, दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहें, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मेरे भोले बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भगवान शिव, मन की अभिलाषा पूर्ण कर भक्ति का संचार करिए, आपके चरणों की भक्ति दीजिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव से कहें अपने हृदय की बात को, शिव श्रवण करते हैं ये निश्चित है। आपने जो मन से कहा, शिव पुराण कहती है मंथन में विष निकला, वो विष शिव जी को भेजा है। शंकर भगवान ने कहा मैं नशा नहीं करता, ये भांग मेरे पास में पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे मुख से जो विष गिरा था उसकी जो बूंदें नीचे गिरी हैं उससे उत्पन्न हुई है। नव युवक बेटा बेटियों को सीख दी है मेरे भोलेनाथ ने कि नशा ये भांग या गांजा या मदिरा का नशा मूल नहीं है। नशा होता है परमात्मा की भक्ति का नशा, और वो नशा का दर्शन करना है तो यहां कर लीजिए। ये शिव कथाई का तो नशा है। यहाँ इतने लोग कथा श्रवण करने आए हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, ये शिव कथा का ही तो नशा है। शंकर जी की कथा का रस तत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा का नशा क्या है? जो बहुत वीआईपी होते हैं ना, वो दूसरे को अगर नाचता हुआ भी देखेंगे तो उनके मन में आएगा बताओ कैसे पगले जैसे नाच रहे, इनमें तो अक्ल ही नहीं है। आप में भी कई लोग एक दूसरे को नाचता हुआ देखेंगे तो कहेंगे बताओ कैसे नाच रहे हैं, पता नहीं पागल मागल हो गई क्या हुआ। पगलापंती नहीं है,
ये शिव जी के प्रति जो विश्वास जागृत हुआ है ना, वो विश्वास यहां झलक रहा है, वो विश्वास यहां दिख रहा है। मदिरा का नशा रात को पियोगे सुबेरे उतर जाएगी, पर एक बार शंकर की भक्ति का जो नशा है, एक लोटा जल चढ़ाने का जो नशा है, बेलपत्री समर्पित करने का जो नशा है, शिव मंदिर जाने का, कथा सुनने का जो नशा है, ये जिंदगी भर नहीं उतरता, जीवन भर। एक माता ने अपनी बहुत पत्र तो बहुत सारे, बेटे की आंख का भी आया हुआ है, उसके भी फोटो लगे हुए, बहुत पत्र बहुत है, पर कुछ पत्रों का स्मरण। मेरा नाम संस्कार धानी, जबलपुर से आई हूं। कहीं बैठी हैं संस्कार धानी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम संस्कार धानी है। मैं जबलपुर से शिव महापुराण की कथा सुनने रायपुर आई हूं। गुरुजी, मैं 12 वर्षों से शुगर, बीपी, अन्य बीमारियों से पीड़ित हूं। गुरुजी, मैंने दिल्ली, इंदौर, नागपुर, जबलपुर में इलाज करवाया। डॉक्टर की बार बार जांच के उपरांत भी कोई संतोषजनक रिपोर्ट नहीं आती थी। 2020 को मैंने आस्था चैनल पर देखा कि शिव महापुराण की कथा चल रही है। गुरुजी, मैंने लगातार शिव महापुराण की कथा सुनना चालू किया। गुरुजी, आपने तो बताया था पशुपति व्रत, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र, शिव जी को जल चढ़ाती, बेलपत्र लेकर आती और उस बेलपत्र को सुबेरे शिव जी के मंदिर के सामने ही शिव जी का शिवलिंग देखकर उसको खा लेते। गुरुजी, रायपुर आने के पहले 8/11/2022 को सारे टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने कहा तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, अब तुम्हारा बीपी और शुगर भी लेवल में आ गया। यह शिव है। संस्कारी धानी जबलपुर बैठी है। उनने रिपोर्ट भी लगाई है पूरे डॉक्टरों की, आप देख सकते हैं। साथ में रिपोर्ट भी लगाकर भेजी है। और शिव कृपा, शिव की उदारता, शंकर की करुणा, इसी को कहता है। मेरा फिर निवेदन है आप सबसे, ये नहीं कि 2-3 महीने मंदिर जाओ, जाते रहो उसके दरवाजे। कई लोग सोचते हैं हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 4 महीने से जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 6 महीने से मंदिर जा रहे हैं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, किसी किसी की फाइल बड़ी मोटी होती है तो भगवान को भी पढ़ने में थोड़ा समय लगता है और दुख काटने में भी समय लगता है। पढ़ेगा, काटेगा, आप जाते रहो उसके द्वारा। एक बात आप लोगों से पूछना चाहेंगे, 15 दिन में एक बार भोजन करते हो क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। 20 दिन में एक बार भोजन करते हो क्या? नहीं। अगर 20 दिन में एक बार भोजन करोगे तो कथा सुन पाओगे क्या? फिर शिव पुराण बचेगी कि गरुड़ पुराण बचेगी? जरा विचार करिए। 20 दिन में एक बार भोजन करा, चलो ठीक है, अब इतना भी ध्यान रखो। और तुमने सोचा
15 दिन डट के खा लूंगी और 1 महीना नहीं खाऊंगी, चलेगा? बोलते जाओ जरा जल्दी। नहीं चलेगा। भले इतना सा खाऊं परंतु मुझे रोज खाने को चाहिए, तब तो शरीर चलेगा, तब तो एनर्जी मिलेगी, तब तो बल मिलेगा। उसी तरह 20 दिन में एक बार जल चढ़ाकर ये ना सोचें कि शंकर जी हमारी सुन लेगा, या 15 दिन एक साथ चढ़ा लूं और 1 महीना नहीं चढ़ाऊं तो सोचे कि शिव जी मेरी सुनेगा। शरीर को एनर्जी बल देने के लिए रोज भोजन जरूरी है, तो अपने दुख को समाप्त करने के लिए रोज 1 लोटा जल। 3 महीना चढ़ा लिया, 4 महीना चढ़ा लिया, ये विचार मत रखना कि अब नहीं चढ़ाऊंगी, अब मैंने इतने दिन चढ़ा के देख लिया, अब मैंने 1 महीने से चढ़ा रही हूं, मैं 3 महीने से चढ़ा रही हूं, मैं 4 महीने से चढ़ा रही हूं, मैं 6 महीने से चढ़ा रही हूं। नहीं नहीं नहीं, रोज जाओ उसके दरवाजे पर, रोज पहुंचो, रोज उसकी चौखट पर जाइए, रोज उसके द्वार जाइए, जाते रहो। और जब रोज उसके द्वार जाते रहोगे, रोज उसकी चौखट पर जाते रहोगे, तो ये निश्चित है सुनेगा, सुनेगा, वो निश्चित है। वो सुनेगा जरूर, ये निश्चित था। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। जाते रहो। एक माताजी ने मैसेज भेजा है सीओ, गुरुजी को बोल देना, अब तो कह दिया है उनने कि भीड़ ज्यादा है, कथा में मत आओ। हम 6 महीने से इंतजार कर रहे थे, उसका क्या हुआ? गुरुजी से क्षमा चाहूं मेरी बहनों से और मेरे जीजाओं से, दोनों से, पर व्यवस्थाओं को भी देखना पड़ता है। आपको और हमको प्रशासन का साथ देना चाहिए और उसके साथ रहकर कार्य करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का कथा कर रही है, भगवान शिव की कथा कर रही है। जीवन का जो सुख है वो परमात्मा के चरण। शिव नशा नहीं करते, भगवान शंकर की कथा में वो बल होता है, शंकर भगवान की पूजन में वो बल होता है, शंकर भगवान के अनुमोदन में वो बल होता है, शिव आराधना में वो बल होता है कि नशे की तो जरूरत पड़ती ही नहीं है। जो एक बार मंदिर जाना चालू कर देता है फिर उसका नियम बन जाता है, बेचैनी होती है। कई आप लोगों में ऐसे भी होंगे जो एक दिन अगर कथा नहीं आए ना तो मन नहीं लगता। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मन नहीं लगता। फिर वो क्या करेगी, भले व्हाट्सएप पर सुनेगी या मोबाइल पर सुनेगी या फेसबुक यूट्यूब पर सुनेगी, पर सुनेगी, उसका मन ही नहीं लगता, उसका चित्त ही नहीं लगता, मन मान ही नहीं रहा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छठी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी नामे कटी जावांगी। आराधना में चित्त लगा, मंथन हुआ, विष्णु शिव जी को मिला,
शंकर भगवान ने विष धारण करा, नीलकंठधारी कहला गए। अच्छा, एक बात का विचार करिएगा, अपने भीतर चित्त में उतारिएगा, अपने मन में उतारिएगा कि शिव कथा कहती है जिन्होंने अमृत पिया उनका नाम आज तक नहीं चल रहा, पर जिनने विष पिया उसका नाम आज तक चल रहा। जिनने अमृत पिया उसको कौन याद कर रहा है ये नहीं मालूम, पर जिसने विष पिया उसका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव। उसका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव। विचार करिएगा जरा, शिव तत्व को जानिएगा जरा, भगवान शंकर का अनुमोदन ध्यान में रखिएगा। विष पीने वाले को आज तक याद किया गया। थोड़ा जिसने जिंदगी में कष्ट उठा लिया, जिसने जिंदगी में थोड़ा सा दुख उठा लिया, देखो एक पत्थर मार्बल का एक टुकड़ा, मार्बल आपके घर में लगा होगा जमीन पे, मार्बल का एक टुकड़ा जमीन में लगता है और मार्बल के एक टुकड़े की मूर्ति तराशी जाती है। दोनों में क्या अंतर है? एक मार्बल जमीन में लग रहा है और एक मार्बल की मूर्ति तराशी जा रही है। क्यों? पत्थर ये भी वही है और वो भी वही है, बस अंतर उतना है कि जिसने चोट को सहन कर लिया वो मंदिर में भगवान बनकर पूजा गया है, जो सहन नहीं कर पाया वो जमीन पर रखा, वो जमीन पर रखा। जिसने चोट को सहन कर लिया वो पूजा गया, और जिसने चोट सहन नहीं करी, कई बहुओं की आदत रहती है, सास ने गाली दी, इसने पलट कर जवाब दे दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल मत देना। सास अगर गाली देना तो पलट कर जवाब बिल्कुल मत देना, बल्कि खुश होना, बड़ी प्रसन्न होना कि मैंने ना जाने कितने कितने पाप करे होंगे, आज मेरी सास ने गाली देकर मेरे पूरे पाप को धो दिया। देन दो, देन दो। और मेरा बहुओं से भी, सासुओं से भी निवेदन है, अगर बहू कुछ कह भी देती है ना तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखते हुए कह रही है ना, कहने दो। आपको मालूम पड़ना चाहिए कि संस्कार क्या झलक रहे हैं। आपको कहकर बताने की जरूरत नहीं, आप शब्द कहने की जरूरत नहीं, कह